मूवी शुरू होती है यूक्रेन के एक इलाके से, जहां एक छोटी सी झोपड़ी में एक जोड़ा रहता था। मर्द का नाम मिकोला था और उसकी बीवी का नाम नास्तिया। मिकोला स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था। वो एक ईमानदार और स्कूल के बच्चों का पसंदीदा टीचर था। सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, मगर एक लड़का इवान हमेशा उसे तंग करता रहता था। इवान हर मौके पर मिकोला को नीचा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन मिकोला इन सब बातों से परहेज करता और अपनी जिंदगी में मशगूल रहता। फिर एक दिन जब मिकोला स्कूल में था तो पता चला कि रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं और उनके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद जब मिकोला शाम को घर वापस आया तो उसे ये खुशी की खबर मिली कि नास्तिया मां बनने वाली है। अब दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगली सुबह मिकोला ने नास्तिया को खुदा हाफिज कहा और काम के लिए निकल गया। अब रास्ते में उसने 2 फौजियों को देखा, मगर पहले उसने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और स्कूल पहुंच गया। लेकिन मिकोला जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो पूरा स्कूल खाली था और टीवी पर खबर चल रही थी कि उनके शहर पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। तब उसे समझ आया कि रास्ते में देखे गए फौजी दरअसल रशिया के थे। यह सोचकर मिकोला को नास्तिया की टेंशन होने लगी और वो तुरंत घर की तरफ दौड़ा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि वही 2 फौजी नास्तिया पर जुल्म कर रहे थे। मिकोला ने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन फौजियों ने उसको भी मारना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने विनती की कि प्लीज वो प्रेग्नेंट है, उसे ना मारो, मगर उन्होंने कोई परवाह नहीं की। थोड़ी सी लात खिंचाई के बाद उन्होंने इनके घर की तलाशी ली और फिर घर को आग लगाकर जाने लगे। यह सब देखकर नास्तिया बहुत गुस्से में आ गई। उसने एक पत्थर उठाकर उन फौजियों पर मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही फौजियों ने गोली मारकर उसे मार दिया। मिकोला अपनी बीवी की लाश देखकर बहुत ज्यादा टूट गया और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। अब कुछ घंटे बाद 2 यूक्रेनी फौजी उधर आ पहुंचे और उन्होंने मिकोला की मदद की नास्तिया को जमीन में दफनाने में। नास्तिया की मौत ने मिकोला की जिंदगी बिल्कुल बदल दी। उसके पास अब ना घर था ना कोई घर वाले। उसके दिल में बदले की आग जल उठी। वो हर हाल में उन फौजियों को सजा देना चाहता था। इसी जज्बे के साथ मिकोला ने यूक्रेन की फौज ज्वाइन करने का फैसला किया। इसके बाद ये दोनों फौजी उसे अपने बेस ले गए और सीनियर ऑफिसर से कहा कि यह आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन उस ऑफिसर को डर था कि शायद मिकोला कोई जासूस हो सकता है, इसलिए उसने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। मिकोला ने सब कुछ साफ किया, अपनी कहानी बताई और यकीन दिलाया कि उसका मकसद सिर्फ मुल्क को आजाद करना है। आखिरकार कर्नल ने उसे एक मौका देने का फैसला किया और मिकोला की ट्रेनिंग शुरू हो गई। मिकोला जो आम जिंदगी का आदमी था, इसलिए उसे ट्रेनिंग में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब एक दिन साथी ऑफिसर ने उसकी मदद की और उसे बंदूक असेंबल और डिसअसेंबल करना सिखाया। कैंप के लोग सोच रहे थे कि मिकोला कभी अच्छा फौजी नहीं बन पाएगा, मगर वो हिम्मत न हारने वाला था। हर दिन वो मेहनत करता और अपने आप को बेहतर बनाता रहा। हर रात ट्रेनिंग के दौरान वो अपने साथियों से बातें करता, अपने जज्बे के बारे में बताता और उन्हें कहता, मुझे मेरे नाम से न बोलो, मेरा कोड नेम रेवेन है। यह सुनकर सब हंसने लगे और बोले कि किसी सोल्जर को कोड नेम आसानी से नहीं मिलता, बल्कि उसे कमाना पड़ता है। मिकोला इन बातों को जरा सा भी महसूस नहीं करता और वह अपनी ट्रेनिंग में मशगूल रहा। एक दिन उसके सीनियर ने सबको बताया कि हमारे ग्रुप में स्नाइपर की तादाद बहुत कम है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशिया का मुकाबला कर सकें। इसके बाद सीनियर ने पूछा कि तुम में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। तभी कुछ लोग खड़े हो गए और मिकोला भी उनमें शामिल था, क्योंकि वो खुद भी स्नाइपर बनना चाहता था। सीनियर ने मिकोला को रोकने की कोशिश की, कहा कि तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम तो एक गन असेंबल डिसअसेंबल भी ठीक से नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना दूर की बात है। मिकोला ने जवाब दिया कि उसे सिर्फ एक मौका चाहिए, वो ये सब साबित कर देगा 20 सेकंड में। सीनियर ने मेज पर एक बंदूक रखी और मिकोला को आगे बुलाया, जिसके बाद मिकोला ने आंखों पर पट्टी बांध ली। टाइम शुरू होते ही तेजी से बंदूक खोली और दोबारा जोड़ दी। इस काम में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगे। उसकी चुस्ती देखकर सब हैरान हो गए और फिर सबने उसकी तारीफ की। अब उसकी महारत देखकर उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया गया। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को पुराना मॉडल गन दिया गया, जबकि दूसरों को मॉडर्न हथियार मिले। अब मिकोला के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए जो मिला उसे लेकर चला गया। ट्रेनिंग में सीनियर बार बार समझाता कि एक स्नाइपर किसी भी हालात में अपनी पोजीशन से 1 इंच भी नहीं हिलता, उसे अपने टारगेट पर कायम रहना होता है। अब इस प्रैक्टिस के लिए सबके सामने गोलियां चलाकर देखी जाती। जो अपनी पोजीशन से हिलता उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता। जब मिकोला की बारी आई तो वह बिल्कुल भी नहीं हिला, जिसके बाद अगले टेस्ट में स्नाइपर को सिर्फ एक दफा टारगेट दिखाया जाता है और फिर आंखें बंद करके अंदाजे से टारगेट पर शूट करना होता है। बाकी लोग इस टेस्ट को पूरा कर गए, मगर मिकोला फेल हो गया क्योंकि उसकी बंदूक बहुत पुरानी थी। अब अगला टेस्ट और भी सख्त था। उन्हें फ्लेयर की रोशनी में रात के अंधेरे में अपने टारगेट को हिट करना था। अब सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी, सबने अपने निशाने लगाए, लेकिन कोई सही हिट नहीं कर सका। इधर मिकोला ने अभी तक गोली नहीं चलाई थी। उसने फ्लेयर की रोशनी से डिस्टेंस का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ्स की समझ इस्तेमाल करके परफेक्ट शॉट मारा। इस कमाल शॉट को देखकर उसका सीनियर बहुत इंप्रेस हुआ और उसे उसका चाहा हुआ कोड नेम दे दिया, रेवेन। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मिकोला पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करता रहा।
आखिर वह दिन आया जब ट्रेनिंग का नतीजा आना था। तभी कर्नल ने उसे सैल्यूट किया और बताया कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। अब कुछ ही दिनों बाद कर्नल ने मिकोला को कहा कि अपना सामान पैक कर लें क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर मिली है कि कुछ रशियन सोल्जर्स एक चेक पोस्ट पर हैं। अब मिकोला की टीम फौरन वहां पहुंच गई और उन्होंने अपनी पोजीशन सेट की और निशाना लगा लिया। सब तैयार थे कि अब वे रशियन फौजियों को निशाना बना देंगे। तभी एक गाड़ी नजर आई जो उन्हीं की तरफ आ रही थी, जिसके बाद रशियन फौजियों ने गाड़ी रोककर अंदर बैठे लोगों से कहा, बाहर निकलो। उन्होंने इनके पासपोर्ट और गाड़ी की तलाशी की। जब सब ठीक निकला तो उनको जाने की इजाजत दी गई, मगर पासपोर्ट अपने पास रख लिए। जब लोगों ने इस पर एतराज किया तो फौजियों ने उनको मारना शुरू कर दिया। यह सब देखकर कर्नल ने अपने फौजियों को गोली चलाने का हुक्म दिया। कुछ ही वक्त में तमाम रशियन सोल्जर कत्ल हो गए और यह उनका पहला मिशन कामयाब हो गया। इसके बाद जब सब बेस वापस आए तो मिकोला ने देखा कि उसके काफी साथी मौजूद नहीं थे। तभी उसे पता चला उन्हें किसी दूसरे मिशन पर भेजा गया था। अब अगली सुबह उसे पता चला कि उस मिशन में उसके कई साथी मारे गए हैं और यह सब सिर्फ एक रशियन स्नाइपर ने किया है। उस स्नाइपर का नाम सेरी था, जो रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता था। कुछ दिन बाद मिकोला अपने साथियों के साथ नए मिशन पर निकला। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दिए और सब ने अपनी पोजीशन ले ली। थोड़ी देर बाद रशिया के फौजी वहां पहुंचे और उनमें वही मिकोला का स्टूडेंट एवन भी था, वही लड़का जो स्कूल में मिकोला को सताता था। अब एवन रशियन फौज ज्वाइन कर चुका था। जब उनके कदम लैंडमाइन पर पड़े तो जोरदार धमाका हुआ और जिसमें इवान समेत सब मारे गए। अब मिशन पूरा होने के बाद सब बेस वापस आए। अगली ही सुबह उनका एक और अहम मिशन था। खबर मिली थी कि रशिया के फौजी एक रूट से गुजर रहे हैं। कर्नल और मिकोला फौरन लोकेशन पर पहुंच गए और पोजीशन सेट की। अब थोड़ी देर बाद दो रशिया के फौजी नजर आए जो अपनी टीम का इंतजार कर रहे थे। तभी मिकोला ने पहचान लिया कि उनमें से एक वही फौजी है जिसने उसकी बीवी को गोली मारी थी और अब वो उसके निशाने पर बिल्कुल सामने था। मिकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया और कहा कि उनके भी स्नाइपर यहाँ होंगे जिनको हमारी पोजीशन का पता चल जाएगा। लेकिन मिकोला ने उसकी नहीं सुनी और गोली चलाकर अपनी बीवी का बदला ले लिया। लेकिन अब जल्द ही रशिया को उनकी लोकेशन का पता चल गया और रशिया का खतरनाक स्नाइपर सेरी भी वहां मौजूद था। सरे ने उनकी लोकेशन पकड़ ली थी और कर्नल को एक हेडशॉट लगी जिससे वो उसी जगह शहीद हो गया। इसी लम्हे मिकोला को एहसास हुआ कि उसने यह सब करके बहुत गलत किया है। अब मिकोला पर भी जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गए। मिकोला ने देखा कि हालात खराब हो रहे हैं तो उसने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की लाश उठाई और धीरे धीरे अपनी पोजीशन से वापस आया। कुछ देर बाद वो दुश्मन के एरिया से बाहर निकल गया और अपने बेस तक वापस पहुंच आया। कर्नल की मौत ने मिकोला को अंदर तक तोड़ दिया था। उसने खुद को इस सब का जिम्मेदार माना और कसम खाई कि वो सेरी को जरूर मारेगा और कर्नल की मौत का बदला लेकर रहेगा। अब कुछ दिन बाद उसे खबर मिली कि दो रशियन स्नाइपर एक जगह देखे गए हैं। मिकोला फौरन अपने नए मिशन पर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपना निशाना सेट किया और थोड़ी देर में एक स्नाइपर को उड़ा दिया, लेकिन फायरिंग के दौरान एक गोली उसे भी लग गई। जख्मी होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। लेकिन अब मिकोला बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था, इसीलिए वो एक सीक्रेट बेस में छुप गया ताकि थोड़ा आराम कर सके। इसी दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया। मेजर ने बताया कि उन्होंने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। ये सुनते ही मिकोला फौरन बेस वापस आया जहां मेजर ने सबको ब्रीफिंग दी। मेजर ने बताया कि उस स्नाइपर का नाम सेरी है। उसने यूक्रेन के 6 बेस्ट स्नाइपर्स को मार गिराया है, इसलिए उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर ने कहा कि सेरी एक ऐसा स्नाइपर है जो अपनी पोजीशन कभी बदलता नहीं। वो एक ही जगह बैठकर दुश्मनों का शिकार करता है। इसके बाद सबने मिलकर एक प्लान बनाया। पहली टीम रशिया के सैनिकों पर सामने से हमला करेगी और जब वे उनमें मशगूल हो जाएंगे तो दूसरी टीम उन पर पीछे से अटैक करेगी। इस अफरा तफरी में मिकोला चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुसेगा और सेरी को खत्म करेगा। अब प्लान के मुताबिक सब अपनी पोजीशन पर पहुंच गए और मिकोला चुपके से बिल्डिंग में घुस गया। वहां उसने 2 रशिया के फौजी देखे। बिना वक्त गवाए उसने दोनों को मार दिया और आगे बढ़ गया। फिर उसने अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल मिलते ही सब ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे रशिया के सोल्जर्स एक एक करके गिरने लगे। सरे ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। जब उसने देखा कि उसके साथी भी कांटेक्ट नहीं कर रहे तो वो बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया। वहां उसने देखा कि जो स्नाइपर्स पहले से था वो मर चुका था। अब सेरी को समझ आ गया कि यूक्रेन के सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने बैकअप के लिए कॉल किया, लेकिन उन्हें पहुंचने में अभी 10 मिनट लगने वाले थे। तब तक वो अपनी पोजीशन पर आया और दुश्मनों को ढूंढने लगा। इतने में उसकी नजर एक छोटे खिलौने पर पड़ी, वही खिलौना जो मिकोला की बीवी ने उसे दिया था। तभी मिकोला ने अचानक अटैक कर दिया। उसने सेरी पर चाकू से बार बार वार किया और उसका काम
तमाम कर दिया। इस दौरान एक और बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर अलर्ट हो गया, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले मिकोला ने उसके पास ग्रेनेड फेंका और एक जोरदार धमाके के साथ वो भी मर गया। थोड़ी देर बाद सेरी के बुलाए हुए बैकअप सोल्जर्स बिल्डिंग तक पहुंच गए, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि सेरी अब जिंदा नहीं रहा। जब उन्होंने उससे कांटेक्ट किया तो कॉल मिकोला ने उठाई। उसने उनसे कहा, तुम सब मरने वाले हो, और इतना कहकर ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी, जिसके बाद तमाम रशिया के सोल्जर्स ट्रक से कूदकर भागने लगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यूक्रेनी स्नाइपर उनका इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने उन पर जबरदस्त फायरिंग की और सबको एक एक करके खत्म कर दिया। अब कुछ दिन बीतने के बाद मिकोला अपनी बीवी की कब्र पर गया। उसने कहा कि जो वादा उसने किया था वो अब पूरा हो गया है। उसने उन सबको मार दिया है जिन्होंने उसकी बीवी और कर्नल को कत्ल किया था। जिसके बाद मिकोला ने कसम खाई कि वो अपने देश के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा, और इतना कहकर वहां से चला गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।